means numerator indicates how many parts we have, how many parts we have taken. ठीक है, numerator indicates that. समझ में आया? Am I Yes, made ma'am. myself clear, Alifa? Ma'am, Alifa. अलीफा, सॉरी सॉरी, यस अलीफा। समझ में Yes, आया ma'am. फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हमने ये सब कोई भी चैप्टर को पढ़ने के पहले अगर हमने ये समझ लिया कि चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर में है क्या क्या, उसके क्वेश्चंस फिर हमसे अच्छे से होने लगते हैं। ठीक, Okay, ma'am. तो अब ये तो पता चल गया कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है। अब ये दो क्वेश्चंस बताओ, दिख रहे हैं आप लोग, ये दो क्वेश्चंस दिए हुए विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ। In the fraction 3/7, what does the number 7 represent? अगर हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7, तो 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? The total number of equal parts. The total number of equal parts. Very good. Which of the following represent a proper fraction? अच्छा, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, फाइन। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। कुछ पता है आलिफा तुमको फ्रैक्शंस के बारे में? क्या नाम है, सॉरी आई फॉरगॉट। Yes, ma'am. हम्म, क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम? Ma'am, Alifa Nas. सॉरी सॉरी, अलीफा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट फ्रैक्शंस? Yes, ma'am. व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? फर्स्ट यू टेल मी। Ma'am, the fractions in which the numerator is smaller than the denominator. यस, वेरी गुड। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, मीन्स कि ये जो नीचे वाला नंबर है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मतलब बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। गुड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इसमें बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, ये किसका साइन है, कहीं पे भी अगर हमें ये वाला साइन दिख जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, Okay. ये फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें क्या बताते हैं, या तो इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और या तो इक्वल होगा। देखो यहाँ जो कोई भी नंबर है, मान लो यही है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक, कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक। Okay, ma'am. हम्म, Wow. उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर मींस देखो होल ऐसा फ्रैक्शन
जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, तो तुम समझ गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। ठीक। ये कौन? यस मैम। व्हाट्स योर नेम? आंशी गुप्ता। यस मैम। यस, यू आर इन विच क्लास? मैम आई एम इन सिक्स्थ मैम। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? यस मैम। You know what are fractions? यस मैम। Okay. You have any doubt? नो Do आई डोंट हैव मैम। okay. If you have any doubt, ask me. ठीक है। Mom, हाँ। mom, actually, she is my neighbor. Answer sheet? Mom, actually, Anshi is my neighbor. Okay, she is your neighbor. You have suggested. You have suggested her. यस मैम, suggested me मैम। Okay, okay. No problem. ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? होल नंबर मीन्स इसको हम लोग ऐसे, ये हमारा होता है होल नंबर और ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है ही क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर उससे बड़ा है। ठीक है, और ये है होल नंबर। समझ में आया? उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉरी, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हाउ डू वी आइडेंटिफाई फ्रैक्शंस? 3/8। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे। मिक्स फ्रैक्शन है ये, बस हमें इसमें आइडेंटिफाई करना था। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें पता है कि नहीं कि कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस तक समझ में आया? अलीफा एंड अंशी। यस मैम। यस मैम। ओके। अब इसमें क्या करना है हमको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3/5, मतलब 2 इज आवर होल नंबर, 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या है, 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2 3/5। ठीक है। ये जो न्यू डिनोमिनेटर है, इसको हम क्या करेंगे, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो 5 2 का क्या होता है, 10। 10 + 3 13। फर्स्ट स्टेप हमारे इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर से हम इस होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। सेकंड स्टेप क्या रहता है, जो भी आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम इस न्यूमरेटर से उसमें हम ये न्यूमरेटर ऐड कर दें। मीन्स 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा तो आंसर क्या आ जाता है, 13/5। ठीक। स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है। समझ में आया? Yes, हाउ वी ma'am. विल कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो, I want you to do one question.
Alifa, tell me the answer of 11th one. How Ma'am, will you convert mixed fraction into improper fraction? ma'am, for the answer for the 11th one is Yes. 22/4. Okay. 20, ठीक है. Very good. Now, 12th one. Ma'am, 9/2. Yes, good. Anshi, 13th one. Yes, ma'am. Tell me the answer of 13th one. Yes, ma'am. Switch on your camera. Ma'am, it's already on, ma'am. No. Alifa. बताओ जल्दी बताओ, 30 समझ में नहीं आया तुमको? क्या हुआ? कुछ नहीं करना है हमें. अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6/4/3, ठीक है, बता देते हैं. इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर रहता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. ये हमारा Yes, होल ma'am. नंबर है. डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. 3 × 6 क्या आएगा? अंशी, क्या आएगा आंसर? 3 × 6 18. 18, ठीक है, 18 आ गया. अब जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसी में ये न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, जो भी न्यूमरेटर होगा. 18 + 4, ऐड 18 + 4, Ma'am, 22. 22. डिनोमिनेटर विल बी द सेम. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 22/3. 22/3. ओके. नाउ टेल मी द 14th वन. बताओ अंशी, 14th वाला Ma'am, बताओ. ma'am, 17/6. यस. ओके. I hope you have understood how to convert mixed fraction into improper fraction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we have to convert improper fraction into mixed fraction. अब हमें improper fraction दिया रहेगा और हमको उसको mixed fraction में convert करना होगा. कैसे करेंगे? Example दिया हुआ है 7/4. We have to divide numerator by the denominator. Means कि हमें example दिया हुआ है 7/4, ठीक है. ये जो न्यूमरेटर है इसको ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. कैसे? 4 7. अब 7 है तो कितनी बार में डिविजिबल होगा? 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 1 टाइम ही जाएगा. 1 4. क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 3. ठीक है, ये रिमाइंडर है. ये जो आंसर हमारा आता है ये कहाँ लिखा जाता है? होल नंबर में, ठीक है. ये जो रिमाइंडर आता है इसको हम लोग न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं और जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहता है. ठीक, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अलीफा, समझ में आया? Yes, ma'am. दो. अलीफा और क्या नाम है का? आंशी. चलो एक और हम देखते हैं. कैसे करेंगे इसको? Ma'am, 2 whole number 1/8.
क्या कह रही हो? मैम 2 होल नंबर 1/8। होल नंबर क्या आएगा? मैम 2। हाँ, फिर 1/8 सही आ रहा है। किसने बताया है? मैम मी। व्हाट्स योर नेम? मैम अलीफनास। ठीक है। अंशी, टेल मी द 12th वन। Yes, ma'am. बताओ ये वाला। Yes, ma'am. क्या आएगा, डिवाइड करो। Yes, ma'am. एक मिनट मैम। मैम 4/5 मैम। 4/5 और होल नंबर? 5 मैम। 5, यस। सही है। तो समझ में आया कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यस Yes, मैम। मैम। ठीक है, अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। Equivalent fraction. Equivalent fraction are fraction that have the same value but they look different. वैल्यू इनकी सेम होती है लेकिन ये डिफरेंट दिखते हैं। जैसे कि अगर 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 लिखा हुआ है, कोई भी इक्विवेलेंट कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके निकालने होंगे, क्वेश्चन क्या आता है? राइट एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। ठीक है, अगर हमें 1/2 दिया हुआ है तो उसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, पहले बताते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू बट लुक डिफरेंट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या है। 2/3, अगर हमको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? मैम क्या आप वापस समझा सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर हमें ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन या राइट एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करना होता है, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोगों को उसका, हाँ हाँ, यस आयशा, Yes, ma'am. कुछ कह रही हो? No, ma'am. ठीक है, तो अगर हमको इस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। मींस 2 को और 3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है? सेम वैल्यू बट दे लुक डिफरेंट। उसका अब देखो आंसर तो हमारा आ गया, हमने निकाला अगर इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये आ गया। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब इसका अगर हम एक और कर दें, एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दें। ठीक है, हमने इसका दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिया। हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है? ऐसा कोई नंबर जो 4 और 6 दोनों को कैंसिल कर दे। मींस ऐसा कोई नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। तब तो तब तो 4/6 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, तो जब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3। अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सेम विद दिस, अगर हम इसको 3 की टेबल से कैंसिल करें, 3/9 लिखा हुआ है तो 2/3 मीन्स कि ये फ्रैक्शंस हम लोग इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इसके आगे का निकाल तो लेते हैं, इसकी वैल्यू तो अलग आती है, सॉरी इसका रिजल्ट तो अलग आता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है। मीन्स कि 4/6 लिखा है, ये दिख तो अलग रहे हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। यही मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। मींस जब हमने 4/6 को सिंप्लीफाई किया, 2 से कैंसिल किया, तो उसका फिर से आंसर वही आ गया जो हमने क्वेश्चन लिखा था। इसका मतलब यही है कि उसकी वैल्यू सेम है, वो दिख सेम रहा है, लेकिन वो सॉरी वो अलग दिख रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट सेम होता है। सेम वैल्यू बट दे लुक डिफरेंट। वैल्यू उसकी सेम ही रहती है, देखो वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, लेकिन बस ये दिख अलग रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, ओके समझ में मैम। आया? यस मैम। हाँ। एक और बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है? 3/4 का। वैसे ही करेंगे। देखो एक होता है मल्टीप्लिकेशन के मेथड से और एक होता है डिवीजन के मेथड से। अभी हम मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कर रहे हैं। मींस हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। इसके बाद एक और मेथड होता है डिवीजन का। प्रियल तुमको समझ में आ रहा है? नो मैम, मुझे अच्छे से तो आ नहीं रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आपने जो ये मल्टीप्लाई किया है ना, तो फिर वो अच्छे से आ नहीं रहा क्यों? समझ में। कोई भी नंबर है, मान लो 3/2 है, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम इसका 4 से भी मल्टीप्लाई करें, मान लो अभी हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, अब अगर हम इसी को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स ये हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3। अब इसी को हम लोग 4 से भी मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर और नीचे दोनों, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। तुमको कैंसिल करना आता है? कैंसिल करने का क्या मतलब है? अगर हमको 8/12 हमको आंसर मिल गया है, तो इसको कैंसिल करने का क्या मतलब है? कैंसिल करने का ये मतलब है कि देखो कि 8 और 12 ये दोनों जो नंबर है वो किसी सेम नंबर की टेबल में आते हो।
ऐसा कोई नंबर जिसकी टेबल में 8 और 12 दोनों आते हो, ऐसा एक कॉमन नंबर जो 8 और 12, जिससे 8 और 12 दोनों डिविजिबल हो। ये चीज तुमको फाइंड करनी पड़ेगी। तुम ये सोचोगे कि हमें हर चीज क्वेश्चन हम कराते जाएंगे और तुमको समझ आता जाएगा, नहीं, तुमको कोई ना कोई चीज उसमें फाइंड करनी पड़ेगी। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तुमको उसमें उसमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा, उसमें नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो, हमको बताना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे, तो कैसे बताएंगे? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स डिविजिबल है? 4 है। यस मैम। 4 है तो बस हो गया ये। 4 टू जा और 3 जा, तुम डिवाइड कर दो 4 से। 8 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल, फिर हमें यही नंबर मिल गया। मीन्स कि इसमें वैल्यू वही रहती है, 8/12 सेम वैल्यू है, लेकिन बस हमको उसका जो वो हमको दिखती अलग है। अलीफा, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे सेकंड का आंसर मिल गया। क्या चीज? मुझे सेकंड का आंसर मिल गया। यस मैम। अच्छा अच्छा। अंशी, तुमको समझ में आ रहा है? यस मैम। इनको मैं नहीं जानती। अग्रवाल है। अग्रवाल मैम ने रील शेयर कर दी लगता है। अग्रवाल। सबरवाल नहीं पता फिर। थैंक यू टू हर्ष। थैंक यू। अब इसको ऐसे लिखोगे, थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रियल, तुम देखो, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे तुमको समझ आता जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग का यूज करो कि नंबर्स डिविजिबल किससे है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है। तो 3 दिया हुआ है तो थ्री थ्री ही डिविजिबल होगा। इसमें तो कैंसिल करने वाली कोई बात ही नहीं है। अभी जब तुम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगी, उसमें भी आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, उसमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा। सोचना क्या, जब टेबल याद है तो तुम लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैम मैं आंसर बताऊं सेकंड के लिए? हाँ, बताओ। हाँ, तुमने इसको आगे किया है? आयशा। मैम हम्म। मैम अलग मेथड से कर रहा है। क्या चीज? मैंने अलग तरीके से कर रहा है। कैसे कर रही हो? मैम लाइक मुझे मैम लाइक फ्रैक्शन से एक ही जैसा आया। क्या चीज? मैं फ्रैक्शन में एक ही जैसा आया। फ्रैक्शन में इंटीजर आ गया? नो मैम, लाइक मैंने पहले नॉमिनेटेड लाइक 3 into 3 अपॉन 3 into 4, देन मैंने उनको तो तेज बोलो, क्या बोल रही हो? आई एम नॉट गेटिंग। वहां पहले मैंने 3/4, नहीं लाइक 3 into 3, हाँ, देन पहले तुमने स्लैश। 3 से कर दिया है। यस मैम। कोई बात फिर नहीं, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 से करो, 4 से करो, किसी भी नंबर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैम मेरा लास्ट फ्रैक्शन दोनों में 3/4 आया है। लास्ट फ्रैक्शन क्या है? 3/4। किस नंबर से किया है? थ्री मैम अपॉइंट फोर मीन्स तुमने 1 से किया है। मैम उसको तुमने सिंप्लीफाई किया है। लाइक थ्री मैं पहले 3 into 3 9, देन 3 into 4 उसके नीचे करके 12, देन उसको जो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो तुम्हारा आंसर 3/4 आ गया, राइट? यस मैम। हाँ, तो वो ठीक है। तुम 2 से भी कर सकती हो, 3 से भी कर सकती हो, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। मैम आई हैव डन। क्या? मैम आई हैव डन, माय आंसर इज कमिंग 3/4। ओके, गुड।
मैम मेरा भी 3/4 आ गया। ठीक है। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे, देखो अगर फाइंड करने को दिया है तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि आंसर दिखते अलग, वैल्यूज दिखती अलग है लेकिन उसका मतलब सेम ही रहता है। डोंट सिंप्लीफाई। अगर दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड, तो यू हैव टू जस्ट डू टिल हियर, सिर्फ यहाँ तक करना है, आगे नहीं जाना है, यहीं तक करो। चलो इसका बताना। बताओ, अलीफा बताओ ये वाला। यस मैम। हम्म फाइंड एनी थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो तुम्हें फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/6, इसका थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो। Excuse me, ma'am. यस। I got the Ma'am, answer. ma'am, the first one I got the answer. The first equivalent fraction is 10/12. यस, गुड। फाइंड द अनदर वन। हाँ यस आयशा। मैम मेरा 5/6 आ रहा है। वाई आर यू सिंप्लीफाइंग? नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करो, हम सिर्फ बता रहे थे, उसको प्रियल को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए समझा रहे थे कि वैल्यू डिफरेंट दिखती है, अलग दिखती है, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो सेम ही चीज है। तो फाइंड करना है तो सिर्फ इतना करो। अगर हमने बोला यू हैव टू फाइंड थ्री Ma'am, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ। ma'am, the second fraction is 20/24. 20/20। किस नंबर से किया तुमने? 4 से? Yes, ma'am. ठीक है। मैम मैं मल्टीप्लाई 3 से की हूँ, मैं उसका बता सकती हूँ। हाँ, कोई भी नंबर से कर सकते हैं। तो मैम मैंने 3 से किया तो मेरा 15/18 आया। 15/18 आया, हाँ सही आ रहा है। मैम मैंने 5 से करा था तो मेरा 20 क्या लाइक चीज? हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग मैच कर लो। Ma'am, the third fraction is coming 30/36. ठीक है।
ठीक है, समझ में आया? यस समझ में मैम। आ रहा है? अलीफा एंड अंशी, आप लोग को समझ में आ रहा है? यस यस मैम, मैम। समझ में आ गया। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस देते हैं। हम्म, क्वेश्चन। 3 equivalent fractions of 4/9, and second one is find 3 equivalent fractions of 5/7. Find, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, करो। रियल, तुमको समझ में आया? हाँ मैम, और मेरा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। शायद वो रॉन्ग हो सकता है। अरे की क्यों सोचती हो रॉन्ग हो सकता है, राइट हो सकता है, हम कोई टेस्ट थोड़ी ले रहे हैं। चलो बताओ। फर्स्ट का 8/18। ये तो मुझे पहले बताओ कि तुम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया है, आंसर आ गया तो अब हम, पहले बताओ मल्टीप्लाई किससे किया है तब आंसर बताओ। 2 से किया है, और 3 से किया है, और 4 से किया है। ठीक है, 2 से किया है तो क्या आया है? 8/18। ठीक है, 3 से किया मैम है आई तो? हैव डन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यस प्रियल। फिर आया 12/27। 12/27, ठीक है, गुड। और फिर थर्ड? 16/36। 16/36, ठीक है। अलीफा, तुम्हारा आया? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम फर्स्ट आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद 3। ठीक है, 3 से भी कर सकते हो, हाँ, मैं थ्री कोई से प्रॉब्लम। करा दूँ और 12/27। नहीं, अरे वे प्रोफेशनल। ठीक है, सबका यही आ रहा है, मतलब जिसने जिसने 2, 3 और 4 से किया है। हाँ, आ रहा है। मैम आई हैव डन बाय 3, 5 एंड 6।
ठीक 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 ठीक। 3, 5 एंड 6। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ओके जाने दो। कौन है ये? I got the answer for the second one. Mom, हाँ, I got the answer for the second one. ओके। आई एम डूइंग जस्ट मैच योर आंसर्स। हम्म। मैम मेरा सेकंड का क्या नाम है? एक मिनट। आंसर आ गया। हाँ हाँ हाँ, अंशी। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। मैम आई हैव आल्सो गॉट आंसर। ठीक है, आई एम डूइंग जस्ट मैच योर आंसर्स, ओके। क्या? नो, व्हाट आई वांट। अच्छा, नो आई डोंट। क्या हो? ठीक है, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया है? 10/14। सेकंड 15/21। और थर्ड 20/20। ठीक, समझ में आया कि हम लोग कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक। मुझे भी। अब क्या होता है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, मींस उसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर मिसिंग होगा। ठीक है, जैसे कि हमको एक फ्रैक्शन दिया होगा। अलीफा, ओपन योर कैमरा। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, in the previous exercise, I have done that with different numbers, but the answer is coming the same. आंसर्स आर सेम। ठीक है, हैव यू डिवाइड इट? Ma'am, हाँ। no, ma'am. Ma'am, I have multiplied the first one by 4, the हम्म। second one by 6, and the third one by 7. Okay, no problem. When you will simplify that, you will got the same 5/7. Have you Yes, got the ma'am. same answer? Yes, ma'am. Okay, then fine. You have done it correct. क्या करना है इसमें हम लोगों को? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें न्यूमरेटर क्या रहेगा? मिसिंग रहेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल। हम्म।
अब हमको ये दे दिया है, ठीक है, एक फ्रैक्शन और एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। हमको ये न्यूमरेटर फाइंड करना है, न्यूमरेटर इज मिसिंग। ओके, तो how we will find the numerator? we have to we have to do the multiplication, ठीक है। जैसे 8 करेंगे तो क्या आ जाए, 8 into 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, मीन्स कि 3 into 3 होगा। नीचे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सीखा है ना, कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। मींस जिस नंबर से हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यही चीज हमने सीखी। सेम वे में अब हमें पता है कि 8 3 जा 24 होता है, सबको पता है ना, टेबल तो सबको याद है। Yes, ma'am. इट मीन्स कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इट इज ऑब्वियस कि हम लोग न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 8 into 3 = 24, मीन्स 3 into 3 = 9। तो क्या हमारा आंसर, क्या ये मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा, 9/24। समझ में आया प्रियल, समझ में आया? हाँ मैम। यस और हाँ, नो? यस मैम, आ तो गया। मिसिंग नंबर हमारा क्या था, 9। 9। आंसर आ गया 9, ठीक है, राइट दिस। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, in my school, we have done this by another method. बाय अनदर मेथड। Yes, ma'am. आई होप यू हैव डन इट बाय डिवीजन। No, ma'am, we have done it by cross multiply. यस, यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई एज वेल। ये मेथड समझ में आया? Yes, ma'am. मैम आप एक बार वो मुझे एक चीज समझ नहीं आई। कौन, किसको? हाँ, यस मैम, अंशी। यस मैम, तो जो आपने एग्जांपल दिया है जो ब्लैंक है, तो हाँ। जो फर्स्ट वाला है थ्री हम्म। अपॉन एट, तो हम्म। उसमें जो जब हमने मल्टीप्लाई किया है 3 into 3, हम्म। तो मेरे को उसमें डाउट है कि 3 हम्म। वापस हमने नीचे 3 और 3 को वापस क्यों मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि बेटा तुम्हें 8 की टेबल तो याद है ना, कि 8 की टेबल क्या होती है। यस मैम। 8 8 3 जा 24, ये तो पता ही है। अब हम ये जानते हैं कि जो नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यस मैम। हमको टेबल याद है तो हमें ये पता है कि 8 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 24 आया, तो जब हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 आएगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर पाएंगे ना। यस मैम। इसीलिए अब क्लियर हुआ? यस मैम। थैंक यू चलो मैम। एक और एग्जांपल देते हैं। अब इसमें क्या है, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 12 आ गया है, 4। 4 4 से। से। 3 4 जा 12, ठीक है। अब ऊपर भी किससे करेंगे, 4। 4 से। तो क्या हो जाएगा, 8। 8। क्या आ जाएगा, 8/12। तो आंसर क्या आ 12। गया, 8। 8 आ गया। समझ में आया? जो अब ये तो हमें पता ही है ना, इतना तो अंडरस्टूड है ना कि 3 4 जा 12 होता है। 12 हमने किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया कि 12 आ गया, ये तो हम जानते ही है। क्या? यस मैम। यस मैम। चलो यहाँ बताओ।
अंशी ये वाला बताओ, थर्ड वाला। मैम सॉरी। टेल मी द थर्ड आंसर। um 7 बज गए, 6 बज गए। मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्यों? क्यों? थोड़ी रहे बीच में। बताओ, क्या नाम था? अंशी, आंसर बताओ इसका। आया 5 को मैम कौन? मैम मुझे लगता है इसका आंसर 15 है। इसका आंसर क्या है? 15। 50 है? 15 मैम 15। 15 क्यों है? 5 into 4 is 20। 5 यस fours मैम। are 20 और 3 fours are 12। 12। तो आंसर क्या है? 12 है। 12। 12/20। हाँ, नेक्स्ट का मैं बता दूं। हाँ। नेक्स्ट का मैं बताऊं। बताओ। हाँ, 12/21। 12/, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ठीक, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। अंशी और यस मैम। अलीफा, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। क्लास कैसी लगी? मैम नाइस। नाइस थी मैम, अच्छी थी। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को क्लास समझ में आई है? क्वेश्चंस, यस कंसेप्ट मैम। यस मैम। वगैरह? हाँ, आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग आज एनरोल कर लीजिए। अंशी, आपके पास तो आई होप नंबर होगा। अलीफा, आपके पास है? मैम मेरे पास नंबर तो नहीं है, बस मेरे पास वो ज्वाइनिंग का वो था। हाँ, तो आप लिंक। आयशा से ले लीजिए। यस मैम। मैम आई हैव द नंबर। ओके। हाँ, आयशा ने ओके मैम। एनरोल कर लिया है तो अंशी आप भी एनरोल कर लीजिए। ओके, और अलीफा आप मैसेज कर दीजिए, तो आपको हम क्यूआर शेयर कर देंगे, तो उससे आप एनरोल हो जाएंगे पे करके। ओके मैम। ओके, थैंक यू। कल आप लोग को सेम टाइम से सेम लिंक से ज्वाइन करना है। ओके, अलीफा एंड अंशी। यस मैम। ओके यस मैम। मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।